The very first one is supply of good quality goods at reasonable price. सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड एट रीजनेबल प्राइस. अभी कोविड-19 में आप देख रहे होगे द डिमांड फॉर द हैंड सैनिटाइजर इज़ वेरी मच इन. ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं. अभी एकदम से क्या हुआ, जब इट वॉज वेरी मच इन डिमांड, सो व्हाट द शॉपकीपर्स हैव स्टार्टेड, उन्होंने क्या काम किया कि ये मान लो लेट्स सपोज इट कॉस्ट 70, तो उन लोगों ने इसे 100 120 इसके प्राइजेस भी बढ़ा दिए. ठीक है, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इट इज़ द सोशल ऑब्जेक्टिव टू सप्लाई क्वालिटी गुड. सामान अच्छा होना चाहिए, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इट मस्ट बी ऑफ सम गुड क्वालिटी एंड इट मस्ट रीच टू द कस्टमर्स एट रीजनेबल प्राइस. उसका प्राइस भी रीजनेबल और अफोर्डेबल होना चाहिए. सबको देखकर, हर सेक्शन को देखकर सोसाइटी के ये प्राइस डिसाइड किया जाए. ठीक है, then comes because everybody deserve to use good quality good and at reasonable price. ठीक है. अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अब आप मार्केट में जाओ और आपको कोई नोटबुक पसंद आ जाती है. ठीक है, तो आप उसमें दो नोटबुक में अलग डिफरेंट नोटबुक में डिफ्रेंशिएट करते हो. प्राइस तो दोनों का सेम है, लाइक एक नोटबुक का प्राइस है 20 रुपीज़, अनदर कॉस्ट 20 रुपीज़, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन क्वालिटी. आपको समझ में आ रहा है, एक के पेजेस बहुत सुपर फाइन हैं, अच्छे पेजेस हैं, और एक के नहीं हैं. तो प्राइस दोनों का सेम है बट क्वालिटी में डिफरेंस आ गया है. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लाई गुड क्वालिटी गुड एंड एट रीजनेबल प्राइस. ठीक है, कम टू द सेकेंड पॉइंट, that is conducting principles in an ethical manner. It means you must have knowledge of what you are doing and it must be related to moral principles. सब कुछ सोसाइटी के हित में होना चाहिए. ठीक है, then comes employment opportunity. See, अगर हम सोसाइटी में रहकर कुछ भी काम करते हैं, आज मैंने सोचा कि मैं फ़ैन की मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, पंखे बनाती हूँ, ऐसे दिमाग में आया मेरे. ठीक है, तो उससे मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ यहाँ पर. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ. अल्टीमेटली आई एम जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, and especially for the weaker section of the society. That is what government is always giving the helping hand to those who have planned something like this. If I wanted to start something, if I wanted to start a business like manufacturing of fan, manufacturing of anything, ठीक है, so ultimately I am generating the employment opportunity for the society. मुझे उसको अकेले alone I cannot do anything. मुझे उसके लिए people की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे उसके लिए human resource की ज़रूरत पड़ेगी, मटीरियल की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, सो अल्टीमेटली आई एम क्रिएटिंग, लेट्स सपोज एक स्कूल ही बनता है आपके सिटी में. एक स्कूल, नया स्कूल बना है, तो उस स्कूल में आप देखो ना, नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी अपॉइंटेड. ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स, यहाँ तक कि ऑक्सिलरी स्टाफ जो आपके हेल्पर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, मेड्स, पियंस, इन सब के लिए, उस सिटी के पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है अल्टीमेटली, राइट, which is actually very helpful for the society. Next is communal projects. Communal projects क्या होते हैं? These are the government programs taken for intensive development. ठीक है, अब देखो, अभी कोविड-19 में प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसमें लोगों को फ़ंड की ज़रूरत पड़ रही है, गवर्नमेंट को स्पेशली फ़ंड की ज़रूरत पड़ रही है टू मीट द सोशल नीड्स. ठीक है, टू हेल्प द पीपल हु आर द सफ़रर्स, राइट. तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रोच किया है ये PM केयर फंड में, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, चाहे वो 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, ऐसे आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो. ठीक है, सो बेसिकली दीज कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स आर लाइक द पर्पस इज़ टू एड्रेस सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़. ठीक है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं ये. देन कम्स प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट. देन कम्स प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट. हाउ? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बाय यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग मटेरियल. अब आप कुछ ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हो जिससे हार्मफुल और पॉइजनस गैस लीक हो रही हैं, एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रही हैं. अल्टीमेटली पैकिंग ऐसी आ रही है जिससे लॉस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में. ठीक है, सो ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन की होती है टुवर्ड्स दी सोसाइटी, राइट, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ऑल्सो,
to take care of the environment also by providing the eco-friendly things, techniques. Then education and training of people. Contribution to the education and training of people in the backward area. See, अगर आप capable हो, you are enough capable, so it is your responsibility to provide education and to give training to the people of the society and especially for the backward region. आप अपने country के लिए अगर ऐसा कर सकते हो, you are enough capable and organization is enough capable. आपको पता भी नहीं चलता, बड़ी बड़ी organization, बड़ी बड़ी companies like Reliance, Tata Motors और ये सब ultimately ये provide करती हैं training लोगों को, education देती हैं बच्चों को, या जितना help कर सकती हैं society में, ये apart एक side पर सब करती हैं. They are doing everything फॉर दी सोसाइटी एज वेल. अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग निकल कर आ रहे हैं, लाइक अक्षय कुमार का एग्जाम्पल सुना ना. अक्षय कुमार ने कुछ अमाउंट दिया है, डोनेट किया है, राइट, फॉर द सफरर्स. ओके, सो दैट मीन्स अल्टीमेटली दोज हु आर केपेबल, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पीपल ऑल्सो टू टेक केयर द सोसाइटी ऑल्सो, राइट. ऑल राइट. अच्छा, अक्षय कुमार वाले एग्जाम्पल से थोड़ा चेयर अप हो गए बच्चे. नहीं, देर आर मैनी मोर पीपल इन द सोसाइटी हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एवरीबडी आर कमिंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विस. पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, राइट. देयर आर मैनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उनमें उनके साथ पार्टिसिपेट करके दे कैन डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. दीज आर those points, and these what we have studied were the organizational objectives. Organization का क्या objective होता है? To survive, to earn profit and to see the growth continuation. growth भी होनी चाहिए, right? चलो, what is the next? Third one is individual objective. Let's come on to this point, individual objective. Okay, अच्छा, individual objective means personal objective. ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? दीज ऑब्जेक्टिव्स पर्टेन टू इंडिविजुअल एम्प्लॉय या मैनेजर जो भी आपके यहाँ काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो जुड़े होते हैं. ठीक है, एम्प्लॉयज़ और मैनेजर स्पेशली. इसके लिए आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. जस्ट सी द पॉइंट्स हियर. The very first one is good salary and perk. It is the responsibility of any organization to provide good salary to the employees or giving perks or benefits like उन्हें हाउस प्रोवाइड कराना या रेंट देना हाउस का, मेडिकल फैसिलिटी जैसे ESI, PF, ये सब पर्क्स होते हैं. ठीक है, अलाउंसेस प्रोवाइड कराना. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज वो लोग आपसे जुड़े हुए हैं और उनकी सारी बेसिक नेसेसिटीज, सारी नीड्स आप ही के थ्रू पूरी होंगी. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड गुड सैलरी टू द एम्प्लॉयज़ एंड टू प्रोवाइड पर्क्स ऑल्सो. ठीक है, आपको ही ध्यान रखना है आपके एम्प्लॉय की ज़रूरत क्या है. As I have already told you in the last lecture, everybody has a different need and different behavior. और अगर आपको किसी से काम कराना है, you need to find out the behavior, the need of your employee and to provide them the best you can. ठीक है, meritorious work means recognition of meritorious work. अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो it is the responsibility of the organization to praise the person. ठीक है, सराहना करनी किसी के अच्छे काम के लिए. या ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू ऑलवेज रिकॉग्नाइज समबडी फॉर द वर्क, कि आओ भाई ये काम में आया है कंपनी में, आपको ये काम करना है, आई एम गिविंग यू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि किसी ने अच्छा काम किया है तो उसके लिए उसे प्रेज भी करें. ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी मैनेजर का मॉरल हाई होगा और वो और मोटिवेट होगा आपको अच्छा सर्व करने के लिए, आपको आपकी कंपनी के लिए और अच्छा काम करेगा. ठीक है, देन प्रमोशन. अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्रमोशन इज़ मस्ट. देखो, आप कहीं काम करते हो अच्छा
ठीक है। सो आपको पता है कि यू आर ऑन अ रैंक, आप लाइक सपोज आप एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई भी क्लर्क है, द क्लर्क इज़ डूइंग वेरी मच वेरी हार्ड वर्क, ठीक है, तो वो एक जगह मनी मन में ही सोचेगा कि यार आई नीड टू बी प्रमोटेड ऑल्सो, बिकॉज मुझे भी चेंज चाहिए। और प्रमोशन से क्या होता है, आप एक ही काम को कर करके कई बार बोर हो जाते हो, ठीक है। अगर आपको दूसरा काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो दैट मीन्स आप उसमें अच्छा कुछ कर सकते हो, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एज वेल, ठीक है। सो अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करता है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशन ऑल्सो टू मोटिवेट द एम्प्लॉय. Then comes opportunities for personal growth and development. As I have told you, everybody has different need and behavior. किसी की नीड है कार परचेज करना, किसी की नीड है हाउस परचेज करना, ठीक है. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्योंकि आपके साथ कोई जुड़ा है, आपके साथ कोई काम कर रहा है, तो उसके बारे में सोचना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. सो मैनेजर मस्ट क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. अगर आपको किसी से काम कराना है तो द मैनेजमेंट नीड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ताकि कोई भी एम्प्लॉय अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को एटलीस्ट अकम्पलिश कर सके, ठीक है, और आप उसको इस चीज़ में हेल्प कर सको. It must also reconcile the personal goal of individual with the organizational objective. आपको पता होना चाहिए what is your organizational objective. आपको वो you alone you cannot achieve the organization objective. For that you need help of people, you need help of individual, you need help of managers जो आपके साथ काम करते हैं. तो उनके personal objective को भी look after करना एक organization की ही responsibility होती है. Right? So this is what we have learned today, that is objectives of management. Hope it is clear to everybody. Thank you.